जमशेद आप करते क्या हैं? हमारा होल सेल का बिजनेस है। एक नवाला खिला के तुम्हारे बाप ने सवालों का अंबार कर दिया मुझ में। जामी है ना, जामी को सिर्फ 3 चीजों से मोहब्बत है। जामी इतना नेक लड़का है, फर्मा बरदार है अपने बाप का। ऐसे बंदे की रोजी में तो बरकत ही बरकत होती है। एक उसके अब्बा जी, दूसरा मैं, तीसरा पैसा जो उसके पास कभी आना नहीं। जरूरतें तो अब शुरू होंगी। जेबा जरा वो अंकल और आंटी से एक बार फर्नीचर का पैसा कह देना। आज मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन है। कबूल है। जामी का घटियापना दिन ब दिन ज़ेबा के सामने आता जा रहा है। जामी अब पूरी तरह से खुलकर ज़ेबा के सामने आ गया है और ज़ेबा को रियलाइज़ हो गया है कि ज़ेबा की ज़िंदगी तो तबाह हो ही चुकी है, क्योंकि जामी के साथ जिस नज़रिए से ज़ेबा की शादी हुई थी वैसा कुछ तो यहाँ पर है ही नहीं। जामी की जेब भी खाली है और दिमाग भी खाली है, क्योंकि जामी तो एक मगरूर इंसान है और ज़ेबा को वो हैसियत नहीं दे रहा जो उसको देनी चाहिए। और ज़ेबा को हर बात पर उठते बैठते बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। कभी उससे पैसे मंगवाता है उसके ही घर से, और कभी उसको ये कहता है कि मर्द को काम करने की ज़रूरत नहीं होती, और कभी उसको ये कहता है कि मुझे वो औरतें बहुत जहर लगती हैं जो बहुत ज़्यादा सवालात करती हैं। जामी ज़ेबा के घर जब खाने पर आएगा तो खाने की टेबल पर ज़ेबा के अब्बू अपनी तशवीश का इजहार करते हुए, यानी कि इन्वेस्टिगेशन करते हुए जामी से ये पूछेंगे कि अब जमशेद बेटा आपका कारोबार क्या है। तो जामी को यहाँ पर ये सवाल बहुत खटकेगा, क्योंकि जामी ने पहले से ही ज़ेबा से कह दिया था कि मुझे सवाल करने वाले लोग जहर लगते हैं। तो जामी वहाँ झूठ बोलते हुए अपने ससुर से ये कहेगा कि हमारा होल सेल का कारोबार है और मुझे कभी काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और भी आगे से बहुत सारी बातें करेगा और गुस्से से टेबल से उठकर हाथ धोने के लिए चला जाएगा। जब जामी टेबल से उठकर जाएगा तो ज़ेबा भी मजबूरन उसके पीछे उठकर जाएगी। तो जामी हाथ धोने के बाद ज़ेबा को ये कहेगा कि एक निवाला खाना तुम्हारे बाप ने खिलाया है मुझे और सवालों की बौछार कर दी है। तुम्हें मैंने कहा नहीं था कि मुझे सवाल करने वाले लोग जहर लगते हैं। तुमने अपने अब्बा को बता देना चाहिए था कि मुझसे किसी किस्म का भी कोई सवाल ना करें। ज़ेबा यहाँ मजबूर होती है, खामोश होती है। जामी तो खैर वहाँ से चला जाएगा, लेकिन ज़ेबा रुक जाएगी और ज़ेबा की अम्मी जामी की तारीफ़ें करती हुई नहीं थकेंगी और ज़ेबा से ये कहेंगी कि जामी तो बहुत फरमाबरदार है अपने बाबा को और ऐसे लोगों की रिज़्क़ में काफ़ी बरकत होती है। और ज़ेबा अपनी अम्मी के मुंह की तरफ तकती हुई रह जाएगी कि अब आखिरकार मैं आपको बताऊं तो क्या बताऊं कि काम में बरकत तो तब होगी कि जब जामी काम करने जाएगा या कोई काम करने का सोचेगा। जामी तो एक आवारा लड़का है। जामी ने कभी ना काम किया है और ना ही कभी काम करने का सोचेगा। जामी के भाई जो पैसे भेजते हैं घर खर्च के लिए, इनके अपने अब्बा के लिए, तो उन्हीं पैसों पर जामी अपना गुज़र बसर कर रहा है और आयाशियाँ कर रहा है। जामी बहुत ही ख़राब करैक्टर का इंसान है। जामी ने हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता है और एक लड़की जिसका नाम अस्मा है वो तो दंदनाती फिर रही है, जामी के घर भी आती जाती है और आते जाते ज़ेबा को भी बातें सुनाती है और आखिरकार अस्मा और ज़ेबा का आमना सामना हो जाता है। और अस्मा ज़ेबा से ये कहती है कि जामी को सिर्फ 3 चीज़ों से प्यार है, एक मैं, एक उसके अब्बा और एक वो पैसा जो उसके पास कभी आना नहीं है, और तुम्हारी जगह तो जामी की ज़िंदगी में दूर दूर तक नहीं है। ये कहते हुए ज़ेबा के शोल्डर को धक्का देकर उस वहाँ से गुजर जाएगी। ज़ेबा बहुत ज़्यादा परेशान है। ज़ेबा अपनी माँ से भी कुछ नहीं कह सकती और ना ही अपने बाबा से कुछ कह सकती है, लेकिन उसके बाबा भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बाहर से जो बातें उनको पता लग रही हैं जामी के बारे में, उनको लगता है कि हमने अपनी बेटी की शादी करने में जल्दबाजी की है और जामी की इन्वेस्टिगेशन किए बगैर आंखें बंद करके जामी की बहन पर एतबार किया और अपनी बेटी का रिश्ता उनको दे दिया है। लेकिन अब हम फंस चुके हैं। यहाँ ज़ेबा के वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ज़ेबा की जान छुड़वाई जाए जामी से, क्योंकि जामी अच्छा इंसान नहीं है और वो अपनी इतनी पढ़ी लिखी और नाजों से पली बेटी जामी के हाथों ख़राब नहीं करवा सकते। तो इसी बात पे वो अपनी बीवी से जब डिस्कशन करते हैं तो उसकी बीवी यानी कि ज़ेबा की अम्मी उनसे यही कहती है कि जामी लोग ख़ानदानी लोग हैं, काफ़ी अमीर हैं, और वो कह रहा था कि उनको अभी तक काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन ज़ेबा के अबू आगे से ये कहते हैं कि ज़रूरतें तो अब शुरू होंगी। ज़ेबा के अबू अब यही सोच रहे हैं कि किस तरह अपनी बेटी की जान जामी से छुड़वाई जाए और जामी के चुंगल से उनको आज़ाद करवाया जाए। लेकिन यहाँ पर ज़ेबा की अम्मी और दादी जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ होंगी और उनसे यही कहेंगी कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, लोग क्या सोचेंगे। आखिर ख़ानदान वालों को भी जवाब देना
پڑتا ہے۔ آگے چل کر ہم یہ دیکھیں گے کہ جب جامی کے وجہ سے جامی کی دن بدن بگڑتے ہوئے رویے سے زیبا خود بھی تنگ ہو جائے گی، اور جب زیبا کے ابو ان سے یہی کہیں گے کہ میں تمہاری جامی سے جان چھڑوا دیتا ہوں اور یہ رشتہ ختم کر دیتے ہیں، لیکن زیبا بھی اپنی امی اور دادی کی باتوں میں آ کر اپنے ابو سے انکار کر دی گی اور کہے گی کہ نہیں، یہی میرا نصیب ہے اور مجھے اسی کے ساتھ گزارا اب کرنا ہوگا۔ خیر زیبا اور اس کی امی کسی کام سے بازار جائیں گی اور رکشے میں بیٹھے ہوئے وہ گزرتے ہوئے جامی کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ لیں گی۔ تو جب زیبا کی امی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ جامی کسی لڑکی کے ساتھ آوارہ گردی کر رہا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گی، اور جب زیبا کو اشارہ کر کے بتائیں گے اور پوچھیں گی کہ کیا یہ جامی ہی ہے، تو زیبا تو دیکھ لے گی، لیکن زیبا کو تو سب کچھ پتہ ہے، وہ لڑکی اسما ہی ہوگی اور اسما کو زیبا پہلے سے جانتی ہے۔ خیر جامی کی اس حرکت سے جو ہے زیبا کی امی بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گی، لیکن زیبا خاموش ہی رہے گی اور اپنی امی سے یہ کہے گی کہ اب یہ بات آپ گھر جا کے ابو کو مت بتا دیجیے گا، ورنہ ابو جان اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔